सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रतिशत का चैप्टर हमने कल शुरू किया था, उसके बेसिक के बारे में बताया था, एक दो क्वेश्चन भी करवाए थे। आज भी हम पार्ट 2 प्रतिशत का लेके आए हैं और उसमें ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा की दृष्टि से मैं हमेशा लेकर के आता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिशत, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, जिसका हर 100 हो तो उसको हर अंश उसका कुछ भी हो सकता है। अगर 5% है तो उसको 5/100 में, कल हमने दर प्रतिशत को साधारण भिन्न में और साधारण भिन्न को दर प्रतिशत में बदलना सीखा था और एक दो क्वेश्चन हमने जो ट्रिकी बेस्ड थे वो करवाए थे। आज हम करेंगे ट्रिकी बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आज का रहेगा वो है कि पंखे के मूल्य में 25% की वृद्धि। प्रश्न में क्या कहता है? पंखे के मूल्य में 25% की वृद्धि। पंखे के मूल्य में, देखो प्रश्न के ऊपर ध्यान से देखना है आपको। पंखे, पहला क्वेश्चन आज का है, पंखे के मूल्य में, कल वाले टाइप्स ही मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा। आज उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी हम करेंगे। 25% की वृद्धि, 25% की कमी होने से, कमी होने से, 25% की कमी होने से इसकी बिक्री, 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। 40% से बढ़ जाती है या 40% घट जाती है शायद। पंखे के, हाँ कमी हुई है ना, तो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? किसी दुकानदार की आय पर क्या होगा? क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? ये जो प्रतिशत प्रभाव पड़ने का क्या मतलब है? प्रतिशत प्रभाव का मतलब है कि उसकी इनकम या आमदनी या आय बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो हम ये तो नहीं बता पा रहे कितनी हो जाएगी, वो तो अगर आंकड़े दे रखे हों कि पहले कितनी थी, अब कितने प्रतिशत बढ़ गई या घट गई, तो उसके आधार पे हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमें तो केवल प्रतिशत निकालना है कि उसकी आमदनी कितनी, अगर बढ़ती है तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी और अगर घटती है तो कितने प्रतिशत घट जाएगी। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्मूला, मैं तो कहूँगा उसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए। और वो फॉर्मूला ये है कि सिंपल सा फार्मूला है कि उसको या तो m के रूप में लिख लीजिए, a के रूप में लिख लीजिए, a प्लस b प्लस ab और बटे 100। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल माइंड में जो है सेट कर लीजिए। अब यहां पर सिर्फ इनके जो साइन हैं इनके ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखने वाला ये है कि यदि रिजल्ट आपका माइनस में आ जाएगा तो प्रतिशत कमी को निर्धारित करेगा, और अगर आपका रिजल्ट धनात्मक आ जाता है यानी कि पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब प्रतिशत वृद्धि को शो करेगा। मतलब माइनस कमी को और धनात्मक वृद्धि को या लाभ को कह ले हम। जैसे इस क्वेश्चन में उसने पूछा कि कितने उसकी दुकानदार की आय पर कितना क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब उसकी आय बढ़ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर देखो प्रश्न के अंदर क्या पूछा गया, पंखे के मूल्य में 25% की कमी, तो हमें ये जो है, अगर हमें ये जो ए और बी, देखो मैं इस फॉर्मूले को पहले डिस्कस कर लेता हूं। ये ए और बी क्या है कि उसने ये बोला प्रश्न के अनुसार, देखिए पंखे का मूल्य 25% बढ़ गया तो आप इसको ए मान सकते हो। तो अगर मूल्य में कमी आएगी, कोई वस्तु सस्ती हो जाएगी तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बिकने लग जाएगी। तो ज़्यादा बिकेगी तो
हम थोड़ा सा एक मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से ये कह सकते हैं कि अगर कोई वस्तु ज़्यादा बिकेगी तो दुकानदार को भी फायदा होगा और कंपनी को भी फायदा होगा। तो यहाँ पर दुकानदार का पूछ रखा है तो यहाँ पर फायदा होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम कैलकुलेशन बेस्ड के ऊपर जाएंगे तो हम देख लेंगे कि अगर हमारा आंसर धनात्मक आता है तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, ऋणात्मक आता है तो उसकी आमदनी में उतने ही प्रतिशत कमी आएगी। तो देखते हैं क्या। तो मैंने बोला यहां पर पंखे के मूल्य में 25% की वृद्धि, आप इसको ए मानिए। अब मूल्य में कमी हुई तो कितने प्रतिशत बढ़ गई बिक्री? 40%। तो आप इसको बी मान सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन में ये 2% मिलेंगे आपको, कम या ज्यादा वाले, या दोनों कम कम के या फिर दोनों ज्यादा ज्यादा के। तो जैसे ये कहे कि पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री भी 40% कम हो जाती है। बिक्री भी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? 40%। तो हम दोनों को कम में लेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर मूल्य में कमी हुई, 25% की कमी हुई, इसको आपने ए माना, और बिक्री बढ़ गई 40%, इसको आपने बी माना। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और याद रखने वाली बात यह है कि अगर प्रतिशत कमी होती है तो इसको आप माइनस का 25 लीजिए, अगर वृद्धि होती तो आप इसको प्लस का लेते, इसको आप माइनस का लीजिए। और बिक्री बढ़ गई है तो बिक्री 40% बढ़ेगी, इसको मैं लूंगा प्लस का, क्योंकि वो बढ़ा है। और ये दोनों वैल्यूज जो हैं इन्हीं साइन के साथ में यहां पर पुट करना है। तो फार्मूला आपको क्या याद रखना है? सिर्फ इसमें a प्लस बी प्लस दोनों की गुणा बटे 100। तो a प्लस बी करेंगे, a आपने माना 25 तो ये माइनस का 25 होगा, ये माइनस का 25, और b आपने प्लस का माना है क्योंकि ये प्लस का 40 है। तो यहां पर प्लस का 40 प्लस में देखो यहां पर भी यूं का यूं पुट करना है, माइनस का 25 गुणा में प्लस का 40 और बटे 100। अब इसको हल करेंगे ना, देखो इसको हल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बचेगा प्लस का 15, और ये देखो ये माइनस और ये प्लस जो है इस निशान को माइनस का कर देगा, क्योंकि ये स्टेप जो है पूरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 25 चौके 100 और 4 दाए 40, तो ये माइनस का 10 आएगा। तो ये जो है 15 घटा का 10 यानी कि 5 प्लस का, देखो भाई प्लस का 5 आया। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो बिक्री है 40% बढ़ी, 25% उसका मूल्य घटने से, तो दुकानदार को भी बेनिफिट होगा, उसकी भी आमदनी या आय जो है या इनकम जो है वो 5% से बढ़ जाएगी। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये ऋणात्मक आता है, ये साइन अगर ऋणात्मक आ जाता तो हम क्या कहते कि उसकी आमदनी में उतने ही प्रतिशत या 5% की कमी आ जाती। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन था हमारा एक अलग टाइप, अब की बार टाइप दूसरी है लेकिन क्वेश्चन अलग है। टाइप तो दूसरी है लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा फॉर्मूला है वो यूं का यूं अप्लाई होगा। तो जैसे ये आयत में भी, आयत के बारे में आप जानते ही हो, आयत क्या होता है? आयत एक चतुर्भुज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और विकर्ण भी बराबर होते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन ये हम ज्यामिति के चैप्टर में हम करवाएंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किस पर बेस्ड होता है? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको तो पता ही होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई की गुणा उसका क्षेत्रफल निकालती है। तो यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई में या दोनों में, या तो लंबाई में या चौड़ाई में या फिर दोनों में अगर कम या ज़्यादा किया जाए, या जैसे लंबाई को बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, या फिर दोनों को बढ़ा दिया जाए, या दोनों को कम कर दिया जाए, या फिर एक को कम कर दिया जाए, एक को ज़्यादा कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल किससे निकलता है? लंबाई और चौड़ाई से। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आयत के ऊपर है और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। देखो क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इतना लंबा नहीं लिखूंगा टाइम बचाने के लिए। किसी आयत की लंबाई, देखो आयत के अंदर
क्या क्या होती हैं। देखो ये होता है हमारा आयत, मैं बता देता हूँ आयत। आप इसको लंबाई कह सकते हो क्योंकि ये बड़ा है, और इसको आप इसकी चौड़ाई कह सकते हो। जैसे हमारे खेत होते हैं या तो वर्गाकार होते हैं या फिर आयताकार होते हैं, और भी आकृतियाँ और भी किसी टाइप के कई जगह पे ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आयताकार या फिर वर्गाकार ही होते हैं, मान के चलते हैं हम। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई के ऊपर बेस्ड होता है, जैसा कि फार्मूला हमने डिस्कस किया, लंबाई गुणा में चौड़ाई। प्रश्न है हमारा, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रम से 20% और 25% की वृद्धि होती है। तो आयत की जो लंबाई है और एक उसकी जो चौड़ाई है, दोनों में ही क्या हो रही है, वृद्धि। कितने कितने प्रतिशत की लंबाई में हो रही है भाई, 20% की वृद्धि, और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर लंबाई भी बढ़ गई, वृद्धि मतलब ग्रोथ होना, उसमें बढ़ना, लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। ये तो श्योर है, पहले से कन्फर्म्ड है ये। लेकिन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, वही हमारा पीछे वाला फार्मूला a + b + a × b / 100। अगर वृद्धि हो रही है तो दोनों को प्लस का ही लेके चलेंगे। दोनों में वृद्धि हो रही है तो हम लंबाई को भी प्लस और चौड़ाई को भी प्लस लेके चलेंगे। यानी कि हमारा फार्मूला था a + b + ab × AB बटा 100, हमारा ये फार्मूला था। ये ट्रिक अप्लाई होगी इसके अंदर। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो धनात्मक आया तो वृद्धि, ऋणात्मक आया तो कमी। लेकिन यहाँ पर तो दोनों में ही वृद्धि हो रही है, दोनों ही प्लस के लेने पड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है उत्तर पॉजिटिव ही आएगा, मतलब धनात्मक ही आएगा। सोल्व करके भी देख सकते हो दोनों को। तो यहाँ पर दोनों जुड़ेंगे 20, मतलब इसको अगर हम लंबाई को a माने और चौड़ाई को b माने, तो 20 + 25 + 20 गुणा में 25/100, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे 4 5 20, और ये हो जाते हैं 45 + 5, यानी कि 50% क्षेत्रफल धनात्मक ही आएगा, क्योंकि दोनों धनात्मक ही नहीं है। तो 50% से वृद्धि हो जाएगी, मतलब 50% क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। इसी का दूसरी टाइप ले लेते हैं, इसी की दूसरी टाइप, ताकि हमारा ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। तो ये चेंज होगा, बाकी तो कुछ चेंज होगा नहीं। क्वेश्चन में कहता है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई में 10% और 20% की कमी। देखो 10% और ये 20%, इन दोनों में ही कमी, इसमें भी कमी, दोनों में ही कमी बताएगा। तो क्यों ना हम इसको माइनस का लें, क्योंकि हम यही जिक्र कर रहे थे कि वृद्धि करता है तो धनात्मक लेना है उस प्रतिशत को, और अगर कमी करता है तो उसको ऋणात्मक लेना है। दोनों में ही क्या करिए अब की बार, कमी। तो हमारा फार्मूले में दोनों को ऋणात्मक ले लेंगे और हल करके देखते हैं। तो ये भी -10 और ये b भी -20 हो जाएगा, और प्लस में -10 गुणा में -20 और बटे 100 ये है ही। अब इसको हल करेंगे ना ब्रैकेट को, तो ये -30 आएगा भाई, जुड़ जाएंगे लेकिन ऋणात्मक रहेंगे, क्लियर है बात। और इसको हल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस गुणा बनेगी, तो ये प्लस का बन जाएगा, मतलब ये दोनों शून्य जो है कट जाएंगे, तो ये +2, तो ये -28 हो गया, ये -28%। माइनस क्या शो करता है, कमी को। तो दोनों, वैसे भी ये तो कॉमन सेंस की बात है कि दोनों ही, यानी कि लंबाई भी कम कर दी हमने और चौड़ाई भी कम कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। और कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, हमारा फार्मूले से हमने निकाल दिया उसको, कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, -28, यानी कि 28% क्षेत्रफल उसका कम हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसी की टाइप ले लेते हैं। कौन सी टाइप लेंगे आपकी बार, कि यदि एक आयत की लंबाई को बढ़ा दिया जाए या चौड़ाई को कम कर दिया जाए। तो क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई में क्या किया आपकी बार, 20% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब है भाई धनात्मक, और चौड़ाई में कर देता होगा कमी, पक्का यही पाएगा, चौड़ाई में 10% की कमी करेगा, तो इसको क्या लेंगे, ऋणात्मक। तो हम उसी फार्मूला यानी कि a + b + AB बटे 100 के ऊपर ये इसी साइन के साथ में पुट करना है बस। तो धनात्मक क्योंकि वृद्धि करी तो 20 और 10 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि उसने चौड़ाई में कमी करी, प्लस में 20 गुणा में -10 बटे 100, ये दोनों जीरो हो जाती हैं कैंसिल। तो ये 20 में से 10 गया तो 10 बचेगा, और ये 2 1 कम 2, देखो ये -1 है, ये +2 है, तो -2 आएगा, ये प्लस भी माइनस में हो जाएगा, -2,
तो 8%। देखो ये आया धनात्मक, ये क्या आया धनात्मक। धनात्मक के लिए मैंने क्या बताया था कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। देखो चौड़ाई कम हो रही है और लंबाई बढ़ रही है, तो हमें नहीं पता इस कंडीशन में कि क्षेत्रफल घटेगा या फिर बढ़ेगा। वो किस पर डिपेंड करेगा, जब हम उसको फार्मूले, हमारा जो ट्रिक है उसमें पुट करेंगे तो आंसर अगर धनात्मक आएगा तो क्षेत्रफल में वृद्धि को शो करेगा। तो यहां पर 8 जो है वो प्लस का आया, तो हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हुई। वैसे कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, हम देख सकते हैं कैलकुलेशन से निकाल के, लेकिन बहुत लंबा है, पेपर के अंदर टाइम की कमी होती है। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस के जिसके हमारे पास ट्रिक है, तो क्यों ना हम ट्रिक अप्लाई करें, तो हमारा एक तो उससे आंसर ओके आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा और जल्दी निकल जाएगा, टाइम भी बचेगा और एक्यूरेट आंसर आएगा। उसमें विधि लेंथी है, निकलेगा उससे भी, लेकिन हो सकता है गलत हो जाए क्योंकि पेपर के अंदर माइंड थोड़ा सा अलग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी, नेक्स्ट टाइप हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो, देखो ये क्वेश्चन था हमारा जो कल हमने एक टाइप करवाई थी, उस वो फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। कि मैंने कल क्या करवाया था कि किसी व्यक्ति की जो आमदनी है वो 10%, या फिर ये कह ले हम किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, मान लिया किसी वस्तु का मूल्य X% या कोई कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो आप। जैसे उदाहरण के लिए किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कमी करेगा, तो वो कितने प्रतिशत कमी करेगा। या फिर किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाता है तो वो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दे कि उसका जो खर्च है वो पूर्ववत रहे, यानी कि उतना ही रहे। तो उसके लिए हमने कल एक फॉर्मूला बताया था, और हमारा जो फॉर्मूला था ना वो ये था, a बटे या x मान लो, चाहे a मान लो चाहे x मान लो, x मान लो, चलो x बटे 100 प्लस x गुणा में 100। एक फार्मूला तो ये था, अगर वृद्धि करता है तो, और अगर वो कमी करता है तो सिर्फ यहां पर माइनस हो जाएगा, यानी कि 100 माइनस x हो जाएगा और गुणा में 100। बस आपको ध्यान इतना, ये 100 तो प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में कर रखा है, बाकी हमारा वही है। अगर देखो प्रश्न में ले लेता हूं, ये फार्मूला आपको फिर से रिमाइंड हो जाएगा कि क्वेश्चन में क्या कहता है, आयत की लंबाई। तो आयत के ऊपर ही प्रश्न है ये, आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करता है, 20% की वृद्धि करता है। लंबाई में क्या करता है भाई, 20% की वृद्धि करता है। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, तो चौड़ाई में प्रश्न क्या कहता है, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे या पूर्ववत रहे। प्रश्न समझ में आया होगा। देखो भाई, लंबाई, किसी भी आयत की लंबाई, आयत का जिक्र हम अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया हमने, अगर आयत की लंबाई को हम बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, पक्की बात है, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। वैसे चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो भी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है कि आयत की लंबाई को बढ़ा दिया कितने भी प्रतिशत, या फिर चौड़ाई को बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लेकिन हमें उसको बढ़ने नहीं देना कि कितना प्रतिशत क्षेत्र उसकी चौड़ाई को, अगर लंबाई बढ़ रही है तो, और चौड़ाई बढ़ रही है तो कुल लंबाई वो कह लेंगे कि कितने प्रतिशत उसकी चौड़ाई को या फिर लंबाई को कम किया जाए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, समझने की कोशिश करिए कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देता है, तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए उसकी चौड़ाई में कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे या उतना ही रहे। तो हमारा फार्मूला, क्योंकि इसने 20% की वृद्धि करी थी, फार्मूला हमारा ये लगेगा, क्योंकि इसमें वृद्धि करी तो प्लस वाला लेंगे। तो यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करी, x क्या है, ये x यहां भी बड़ा करो, कितने प्रतिशत की वृद्धि करी, 20 की, तो x आपका 20 है, तो 20 बटे 100 जमा 20 और गुणा में 100, ये 120 हो जाएगा भाई, 120। तो 20 छिक्के 120 और 2 तिया 6 और ये 50 पे कट जाएगा, यानी कि 50 बटे 3% की कमी करनी पड़ेगी उसको चौड़ाई में। 3 से काटेंगे तो इसको सही बटे में करना चाहो तो कर सकते हो, 3 एक कम 3 और 2 3 छिक्के 18, 16 सही 2 बटे 3% की
कमी कर देगा। किसमें? चौड़ाई में 16 से ही 2/3% की। यदि उसकी लंबाई को 20% से बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 16 से 2/3% से कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह क्वेश्चन था। इसका दूसरा ले लेते हैं जिसके अंदर वो अब की बार चौड़ाई में कमी कर रहा है या लंबाई में कमी कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि लंबाई में कर रहा है कि चौड़ाई में कर रहा है, फार्मूला हमारा वही रहेगा। तो जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है कि आयत की चौड़ाई में क्या कर रहा है आपकी बार, वो आयत की चौड़ाई में 25% की क्या कर रहा है कि कमी 25% की कमी कर दी जाए 25% की कमी कर दी जाए तो लंबाई में कितनी वृद्धि करे, कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि क्षेत्रफल समान रहे या पूर्ववत रहे। क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किसी आयत की चौड़ाई को 25% की कमी कर दी जाए। आयत की चौड़ाई को कितना क्या कर दिया उसने, 25% कम कर दिया, तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि क्षेत्रफल उतना ही रहे या क्षेत्रफल पूर्ववत रहे या क्षेत्रफल में कोई बदलाव ना हो। तो क्योंकि इसने कम किया, अब ये लंबाई में किया या चौड़ाई में किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चौड़ाई में 25% की कमी करी तो ये फॉर्मूला लग जाएगा इसके ऊपर, तो यानी कि 25 बटे नीचे 100 माइनस 25 और गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 25 बटे 75 गुणा में 100। 25 घटाएंगे 100 में से तो 75, 25 दिया 75, 100 बटे 3, तो ये हो जाएगा 3 3 33 सही 1/3% की वृद्धि। 33 सही 1/3% की वृद्धि अगर वो लंबाई में कर दे तो क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक हमारी टाइप ये थी। और दूसरी, अब हम चलते हैं इसके बाद में हमारी नेक्स्ट टाइप हमारी जो है वो किसके लिए है, वो है, याद रख लो आप, वो ये वृत्त के क्षेत्रफल हो या गोले का क्षेत्रफल हो, गोला, और समान भुजा किस में होती है, फिर वर्ग में होती हैं, वर्ग, और समान भुजा फिर हमारी घन में होती हैं, और समान भुजा किस में होती है भाई, वृत्त में, गोले में, वर्ग में, घन में, और इसके अलावा और क्या बचेगा हमारे पास, ये तो हैं ही हैं। अगर और भी कोई ऐसी लंबाई हो कि जिसके ऊपर हम इसको अप्लाई करें, जिसकी लंबाइयाँ बराबर दे रखी हों, जैसे वृत्त है, घन है, वर्ग है और गोला है, इनके ऊपर तो ये अप्लाई होगा ही होगा। मतलब वो समान भुजाओं वाली आकृतियाँ होनी चाहिए, तो उनके ऊपर सभी में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और हमारा फार्मूला क्या है, जो हमने अभी वर्ग वाला फार्मूला अप्लाई किया था वही वाला, उसके ऊपर हमारा क्या है कि जो है, जैसे हमने क्या किया था, a प्लस बी और प्लस में AB बटे 100 किया था, ये फार्मूला किया था। अभी हमने एक आयत के कुछ 1-2 क्वेश्चन करे हमने कि आयत की लंबाई को बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ये क्या था ना हमने। तो यहाँ पर क्योंकि वृत्त है, गोला है, वर्ग है या घन है, इनके अंदर सभी भुजाएं जो है वो बराबर हैं, तो वृत्त के अंदर तो त्रिज्या होती है, गोले के अंदर भी त्रिज्या होती है, वर्ग के अंदर भुजा होती है, घन के अंदर भी भुजा की लंबाई क्या लो आप, भुजा की लंबाई क्या लेंगे ना, उसके अंदर भी जो वर्ग हैं, चारों 6 वर्ग से बनी हुई भुजा होती है, वो 6 वर्ग लगे होते हैं ना घन के अंदर, एक त्रिविमीय आकृति, 3 डायमेंशनल। तो यहां पर अगर मैं वृत्त की बात करूं तो वृत्त के अंदर इसकी लंबाई त्रिज्या होती है, गोले के अंदर भी त्रिज्या होती है, वर्ग के अंदर भुजा की लंबाई r भी कह सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इसकी लंबाई को आप x कह सकते हो, घन की लंबाई को भी आप x कह सकते हो, किसी एक भुजा की लंबाई, जिससे कि उसकी साइड्स बन जाएंगी। तो यहां पर a प्लस बी का मतलब है r प्लस आर, देखो फार्मूला ये बनेगा r प्लस आर गुणा r बटे 100। तो हमारा फार्मूला बनेगा r स्क्वायर प्लस, सॉरी 2r, ये 2r बनेगा ना भाई, ये 2r प्लस ये बनेगा r स्क्वायर बटे 100। इसके ऊपर त्रिज्या, देखो r क्या है, त्रिज्या है, अगर त्रिज्या को बढ़ाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा।
अगर त्रिज्या को बढ़ाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, कम करेगा तो कम हो जाएगा। तो हम सिर्फ आर का मान पुट करना है इसके अंदर भी, और यहाँ पर भी आप प्लस माइनस का इस्तेमाल करके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हो। अदरवाइज आपको तो पता ही है, या फिर आपको ये करना पड़ेगा कि अगर त्रिज्या को बढ़ा देता है तो हमारा ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और अगर वो त्रिज्या को कम कर देता है तो ये प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, यहाँ पर ये सिर्फ निशान जो है माइनस कर दो। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा है तो त्रिज्या को कम कर रहा है तो उसको माइनस में ले लो और हल करके देखो, अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो उतनी ही कमी कर देगा, धनात्मक आएगा तो उतना ही ज़्यादा कर देगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर किसी किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से वो बढ़ा देता है, किसी वृत्त की त्रिज्या को, ये फार्मूला भाई ये मैंने जो लिखे थे इन सभी के ऊपर अप्लाई होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या को, वृत्त के अंदर त्रिज्या होती है ना भाई, वृत्त की त्रिज्या के ऊपर ही बेस्ड होती है, उसको होता है उसका क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या को वो 12% क्या कर देता है, उसकी वृद्धि कर देता है। तो इसको मैं धनात्मक ले लेता हूं, और ना तो इसमें तो कोई कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही पुट करना है। 12% वृद्धि करेगा तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, श्योर है ये बात। तो आर की जगह पे सिर्फ ये 12 पुट करना है आपको, यानी कि 2 गुणा में 12 प्लस में 12 की 2/100, यानी कि ये तो 24 हो गया भाई, और ये हो गया 144/100। 100 हटाएंगे, इसके 100 से भाग कर देंगे तो 1.44 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25.44% क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा। और अगर दूसरा प्रश्न ले लेता हूं मैं, त्रिज्या को 10% कम कर दिया। अब की बार क्या किया, वृत्त की त्रिज्या को 10% से इसको कर दिया कम, 10% क्या कर दिया कम, तो इसको आप ऋणात्मक लेके कर सकते हो, या तो इसको ऋणात्मक लो, या फिर यहां पर ये निशान बदल के माइनस कर दो, इतना ही फर्क पड़ेगा बस। तो ये अगर मैं इस पे माइनस लगाऊं तो 2 गुणा में 10 और माइनस में आर स्क्वायर करेंगे तो 100/100, क्योंकि 10 का वर्ग होगा 100, तो ये हो जाएगा 20 माइनस का 1, यानी कि 19% की क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। और या फिर अगर इसी के ऊपर लगाए, अगर हम त्रिज्या को 12% से कम करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ ये माइनस लग जाएगा, मतलब 24 में से 1.44 घट जाएगा तो 23.46 आ जाएगा, वो 23.46% से उसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। वर्ग के ऊपर भी लगा सकते हो कि उसके अंदर वर्ग की भुजा के ऊपर डिपेंड करता है उसका क्षेत्रफल। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर, घन के अंदर भी त्रिज्या काम करती है तो उसमें भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा क्या बचेगा, घन के अलावा बस 4 ही चीजें थी वो। नेक्स्ट जो है हमारा जो टाइप है वो आमदनी के ऊपर है। आमदनी के ऊपर अगर हम क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, ये भी पेपर में आते हैं, कि जैसे कि कोई व्यक्ति है वो मासिक तनख्वाह पे काम कर रहा हो। हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, कोई व्यक्ति है वो मासिक सैलरी किसी गवर्नमेंट में या प्राइवेट में कोई जॉब कर रहा हो तो उसको मासिक तनख्वाह मिलती है, ये इस बारे में आप जानते हो। तो मासिक तनख्वाह में से अब देखो, हर घर में हर तरह के खर्च होते हैं, हर तरह की, जैसे सिनेमा देखने मनोरंजन पे भी खर्च करता है, भोजन पर भी खर्च करता है, और भी बहुत सारे जैसे बीमा वगैरह भी करवा रखे होते हैं। तो हर घर की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग खर्चे हैं, तो उन खर्चों को वो प्रतिशत के रूप में हमें बता रहा है। तो वो हमारी जो टाइप है वो क्या है कि वो उस मासिक खर्च में से खर्च करने के बाद में कुछ बचा लेता है, या तो वो ये पूछेगा आपसे कि उसकी मासिक तनख्वाह क्या थी, या फिर उसके पास कितने पैसे बचेंगे। लेकिन जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक इसके ऊपर जाती है। अगर हम ये ट्रिक सीख लेते हैं कई जगह और भी काम आएगी, जो अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें भी इस ट्रिक का यूज आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन लिखता हूं पहले मैं, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि राम अपनी मासिक आय का, देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, राम अपनी मासिक आय का, देखो प्रश्न को पहले देख लेते हैं। मासिक आय का क्या करता है, मासिक आय का 20%, देखो भाई अपनी मासिक आय को उसने बांट रखा है, वो 20% तो किस पे खर्च करता है, 20% खर्च करता है भोजन पर। ये तो 20% किस पे खर्च करता है, भोजन पर, और 30% वस्त्र पर खर्च करता है। 30% किस पर खर्च कर रहा है भाई, वो वस्त्र पर खर्च करता है। और 15% किस पे खर्च करता है,
मनोरंजन पर। प्रश्न ये है हमारा, राम जो है वो 20% भोजन पर, 30% मनोरंजन पर और 15% मनोरंजन पर, 30% वस्त्र पर और 20% भोजन पर खर्च करने के बाद भी 700 रुपये बचा लेता है। 700 रुपये क्या करता है? बचा लेता है। 700 रुपये बचा लेता है। तो उसका कुल मासिक वेतन कितना है, उसकी आय कितनी है, कुल आय निकालनी है उसकी मासिक, मतलब वो कितने रुपए कमा रहा है ये बताना है, उसकी आमदनी कितनी है, उसकी तनख्वाह कितनी है ये निकालना है। तो इसका है फार्मूला, लेकिन फार्मूला या ट्रिक कह लो, इसको अप्लाई करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी और वो ये है कि इसमें कुल का खर्च कर रहा है, कुल मासिक आय का खर्च कर रहा है, बचे हुए का नहीं। दो टाइप है इसके अंदर हमारे, ये हमारे क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक तो है वो कुल मासिक आय जो है उसका खर्च कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है कि चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% किस पे खर्च कर रहा है? भोजन पर खर्च कर रहा है और 30% वस्त्र पर, मतलब ये 30% भी कुल में से कर रहा है, 30%। और ये 15% जो मनोरंजन पे खर्च कर रहा है ये भी कुल में से कर रहा है, कुल में से वो भी खर्च कर रहा है। उसके बाद वो 700 रुपये बचा लेता है। तो इसका ट्रिक है भाई, कैलकुलेशन से तो लंबा पड़ेगा, कैलकुलेशन से कहोगे तो कैलकुलेशन से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मानना पड़ेगा बस आपको कुल आमदनी, और फिर आपको शर्त पूरी करनी है, सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा कुल आय निकालने का या उसका कुल मासिक वेतन निकालने का, कि 100 बटे नीचे 100 में से ही घट जाएगा क्या, जितने प्रतिशत है। मान लिया इसको मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, तो ये 100 में से ये तीनों प्रतिशत घट जाएंगे और गुणा में बकाया वेतन, ये बकाया है। और बकाया वेतन को आप एक्स मानो या फिर मैं लिख दूं बकायाई वेतन, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप पर डिपेंड है आप क्या मान के चलते हो। तो मैंने बकाया वेतन इसलिए लिखा ताकि ध्यान रहे कि ये क्या था। तो ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करो तो आपको कुल वेतन आ जाएगा। और देखो मैंने ये कहा था कि ये ट्रिक आप याद करने से आपकी और भी टाइप क्वेश्चंस की हैं वो सोल्व हो जाएंगी। जैसे कई जगह पे क्या दे रखा होता है, कुल की बजाय कुल दे देता है, बकाया पूछ लेता है। तो देखो ये बकाया इधर आएगा तो ये कुल जो है ना ये कुल उधर चला जाएगा। तो इसको भी आप उस हिसाब से भी निकालोगे तो ये ऊपर हो जाएगा उसमें और ये नीचे आ जाएगा, बस ये फर्क पड़ेगा। तो ये फार्मूला अलग तरह से हो सकता है, या फिर वो कुल दे दे, बकाया भी दे दे और इनमें से कोई 1% ना दे। भाई मनोरंजन पर नहीं पता कितने खर्च कर रहा है, तो ए बी सी में से किसी एक का भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये कहाँ कहाँ यूटिलाइज आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो उसका कुल वेतन क्या है? तो कुल वेतन निकालने का फार्मूला ये है कि हम सभी प्रतिशतों को जोड़ दें, 100 में से घटा दें, 100 से उसको भाग करके गुणा में बकाया वेतन से गुणा कर दें। तो यानी कि 100 बटे 100 माइनस का, यानी कि 20, 30, 50 और 15, 65, यहां पर हो जाएगा भाई 65, और 100 में से 65 घटावांगे ना भाई तो यहां पर बचेगा 35। तो 7 यानी कि 5 7 35, ये 20 पर कट जाएगा। और बकाया वेतन कितना था हमारा? बकाया वेतन 700 था। सिर्फ कैलकुलेट करना है, ये 7 से काटेंगे तो ये 100 पर कट जाएगा, 100 को 20 से गुणा कराएंगे तो 2000 रुपये आ जाएगा। देखता हूं कितना है, 2000 रुपये। तो उसका मासिक वेतन क्या है? 2000। एक क्वेश्चन और दे रखा है इसका, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देखो क्वेश्चन में कहता है कि रानी अपने मासिक वेतन का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर और 25% वस्त्र पर खर्च करती है। अंत में 1575 रुपये बचा लेती है। उसका मासिक वेतन क्या है? तो ये आप कर सकते हो। दूसरी टाइप, इसके बाद में इसी मासिक खर्च पर, जैसे मैंने जिक्र किया कि इसमें कुल का प्रतिशत खर्च करता है, वो कुल का। लेकिन अब की बार जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है, मैं लिखता हूं क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस तरह के आते हैं और टाइम कंज्यूम भी करेंगे वहां पर अगर आपको ये ट्रिक नहीं आती है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है रमन अपनी, देखो कहता है क्वेश्चन, रमन अपनी मासिक आय का,
मासिक आय का 20% खर्च करता है। किस पर खर्च करता है भाई? भोजन पर। भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। अब देखो आगे क्या लिखा उसने, शेष का। शेष का बात समझ में आई? क्वेश्चन लग क्यों है ये? शेष का 10%, शेष का 25% वस्त्र पर। शेष का 25% किस पर खर्च करता है भाई? वस्त्र पर खर्च करता है। और 10 शेष का, आगे फिर क्या बोलता है भाई? शेष का 10% किस पे खर्च करता है? यातायात पर, मतलब ट्रैफिक में जाने आने जाने का किराया भाड़ा, यातायात पे खर्च करता है। और ये खर्च करने के बाद कितने रुपए बचा लेता है भाई? वो 5400 रुपये बचा लेता है। 5400 रुपये बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो इसकी भी ट्रिक है कैलकुलेशन से, फिर ये लंबा पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है वो देखो, आपको क्या याद रखना है। एक 100 लिखो, जितनी बार भी वो कहे उतने ही 100 लिखो। 3 बार उसने बताया, 20% किया, फिर शेष का 25% कराया, फिर 10% कराया। 3 बार आया तो 3 बार 100 लिखो, बीच में गुणा का निशान लगाओ, और नीचे क्या आएगा? 100 में से कितना प्रतिशत खर्च किया उसने? नीचे 20 घटा दो। और यहाँ पर कितना खर्च किया? 25% शेष का, यहाँ से 25 घटा दो। और यहाँ पर शेष का 10% खर्च किया, यहाँ पर 10, यानी कि, और गुणा में बकाया राशि ये यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि हमारी जो ट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी? 100 माइनस में पहला प्रतिशत, गुणा में 100 माइनस में दूसरा प्रतिशत, और गुणा में 100 माइनस तीसरा प्रतिशत, यानी कि Z। अगर चौथा भी दे रखा हो तो वो भी ऐसे चलता जाएगा। गुणा में टोटल के क्या आएगा? बकाया राशि। तो यहाँ पर बकाया राशि, क्योंकि मैंने पहले से ये पुट कर दिया है क्वेश्चन को, तो ये फॉर्मूला मैं मिटा देता हूँ, आगे कैलकुलेट करेंगे इसको। तो बकाया राशि कितने हैं भाई? यहाँ पर पुट कर देंगे 5400 रुपये। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 100 बटे ये 80 हो जाएगा, 20 घटाएंगे तो, और ये 100 बटे ये 75 हो जाएगा, और गुणा में ये 100 बटे 90, और गुणा में 5400। अब इसको करेंगे कैलकुलेट। ये देखो भाई, 25 चौके 100, 25 तिया 75, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10, और ये 2 चौके 8, ये 0 से 0 कैंसिल, और कुछ तो कटता, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा भाई 5 दाए 50, और बटे 9 तिये 27, और गुणा में 5400, और 27 से काटेंगे तो 27 दूनी 54, 200, और 200 को 50 से गुणा करेंगे तो 2 5 10, और ये 3 0, तो 10,000 रुपये उसकी मासिक वेतन है। 10,000 रुपये क्या है उसका? मासिक वेतन। तो ये थे प्रतिशत का पार्ट 2। पार्ट 3 भी हमारा कल आएगा, कुछ टाइप्स बच गई हैं, कल ही कंप्लीट हो पाएगा ये। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, ट्रिक्स भी आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।